हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। सो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शुभम। शुभम, आज कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज शायद 5th या 6th डे। चलो, वो तो मेरे पास अटेंडेंस लगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर डे के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपके डेज हो रहे हैं, क्या उस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस नहीं, पर एक्चुअली जो टेक्निकलिटी है उसमें थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखिए इम्पोर्टेंट क्या होता है ड्राइविंग सीखने में, सबसे ज़्यादा हमें स्टीयरिंग का कमांड करना होता है पहली प्रायोरिटी पे। बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्टीयरिंग का कमांड करना होता है। स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते हैं। एक होता है हाफ राउंड 30 डिग्री, एक होता है फुल राउंड 60 डिग्री और एक होता है डेढ़ राउंड 90 डिग्री। डेढ़ राउंड का यूज होता है यूटर्न वगैरह पे, खड़ी गाड़ी को बैक करना या यूटर्न मारना, ठीक है। 1 राउंड का नॉर्मल जैसे कार को बैक करना होता है या इस तरीके से, और हाफ राउंड इसे नॉर्मल लेफ्ट टू राइट लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका क्लच। सेकंड नंबर पे क्लच सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना क्लच के ना कार स्टार्ट होगी, बिना क्लच के ना कार गियर में जाएगी, बिना क्लच के ना ही कार को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लच। कार को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कार के इंजन को कंट्रोल करने के लिए क्लच। बट यहाँ पे क्या है ना कि कुछ जो बिगिनर्स होते हैं वो हमेशा इंजन को भी कंट्रोल करने के लिए ब्रेक यूज करते हैं और कार को कंट्रोल करने के लिए भी ब्रेक का ही यूज करते हैं। लास्ट टाइम मैंने किया था तो वो इंजन बुझ गया। तो ऐसी कंडीशन में इंजन बुझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड गियर में फुल क्लच दबा के ब्रेक लेना होता है। अगर आपको कार को धीमा भी करना है तो भी आपको फुल क्लच दबा के ही ब्रेक लेना है। 5 या 10% जो भी राइट चलना है, सिग्नल दे दीजिए राइट का, ठीक है ना। तो आपको फुल क्लच दबा के ही ब्रेक लेना है। अगर 10% या 30%, जैसे अभी देखो सामने आपके इको स्पोर्ट, सामने बस आ गई, आपने क्या करा, यहाँ पे फुल क्लच लिया और हल्का सा ब्रेक ले लिया, तो फुल क्लच से आपकी कार का जो इंजन एक्टिव था वो डीएक्टिवेट हो गया। इंजन और गियर का कनेक्शन पूरी तरीके से हट गया, कट ऑफ हो गया, और ब्रेक से आपने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि आपकी क्लच नहीं दबाया था डियर आपने। देखिए, पता है शुभम जी, एक छोटी छोटी चीजें मेन है। अभी जैसे आपने देखो कांड कर दिया, हाफ क्लच पे गियर लगा दिया। ये प्रैक्टिकल में ये चीज ये नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं आपको 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पर ये गलती नहीं होनी चाहिए जो आप कर रहे हो बार बार। इससे क्या होगा, जब आप अभी अपनी कार चलाओगे तो आप अपनी कार की क्लच प्लेटें प्लस गियर बॉक्स प्लस इंजन, क्लच ना पूरा दबाने से इन तीनों चीजों पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ही ज्यादा। तो क्लच दोबारा मुझे ना बोलना पड़े कि भाई पूरा क्लच नहीं दबा, है ना। हल्के पैर से कभी भी क्लच नहीं दबाना होता है। क्लच दबाने में प्रेशर लगा के दबाना होता है, समझ रहे, जान लगा के, क्योंकि क्लच के अंदर प्रेशर प्लेटें होती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है क्लच। और अगर आप क्लच को नहीं समझ पाओगे तो प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होती हैं। सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है अगर आपने अच्छे से क्लच दबाना नहीं सीखा तो अभी स्पीड मेंटेन कर लीजिए। और मैंने कितनी बार आपको ये चीज बताया कि चाहे वो एक्सीलेटर हो, चाहे वो ब्रेक हो, चाहे वो क्लच हो, पैर के किस पोजीशन से दबाना चाहिए? थंब से। और आप फिंगर से भी एक्सीलेटर दबा रहे थे। आपका जो थंब था वो नीचे लटक रहा था और आप 4 फिंगर से एक्सीलेटर कर रहे थे नहीं कर रहे थे। क्यों भाई? मैंने आपके शूज स्लीपर किस लिए हटवाए हैं? फिंगर से दबाने के लिए। तो फिर एक एक चीजों को क्लियर करो मेरे भाई, समझ रहे। एक एक चीज को नहीं समझ में आता, नोट्स बनाओ, डेली का डेली लिख लो। लिखी हुई चीजें 100% हमें याद हो जाती है, और जो नहीं लिखते हैं, देखते सुनते हैं, वो तो 30%। किसी को याद होता है, किसी को नहीं। अगर ऐसा ही ना हो तो स्कूल में टीचर क्यों कहता है होमवर्क घर जाके लिखना है, लिख के याद करो। क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं ना, लिखते लिखते वो कुछ परसेंटेज हमें याद हो जाता है, ठीक है। बाकी बाद में उसको पढ़ने की तो बात ही अलग है। तो इसलिए नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें हैं, अभी भी देखो अंगूठा तुम्हारा साइड में लटक रहा है एक्सीलेटर पे, बोलने के बाद भी। अब अंदाजा लगा लो, एक चीज पता है, 90% ड्राइविंग स्कूल से लोग गाड़ी नहीं सीख पाते हैं, सीख ही नहीं पाते हैं।
एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। पर यहाँ पे क्या है ना कि लोग, मेरे पास दिन में 50 कॉल आते हैं सुबह से शाम तक कि सर मुझे हाईवे पे चलवाया उन्होंने, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चलवा दिया या 5 किलोमीटर चलवा दिया, तीसरा चौथा पांचवा गियर। कभी भी तेज रफ्तार में कार सीखी नहीं जा सकती है, समझ गए? तेज रफ्तार में सिर्फ किलोमीटर पूरे होते हैं, टाइम पूरा होता है। एक्चुअल जो कॉन्फिडेंस आता है वो आता है छोटी छोटी गलियों में, जहाँ पे हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर, कार को रोकना, कार को बढ़ाना, हल्का सा एक्सेलेरेटर लेके कार को 10 to 20 सिग्नल देना, ब्रेक लगाना, गियर चेंज करना, अपने लेफ्ट और राइट वाले ORPM को चेक करना, कहीं पे 30 डिग्री स्टीयरिंग को टर्न करें, कहीं पे 60 डिग्री टर्न करें, कहीं पे 90 डिग्री टर्न करें। तो इससे हमें कार सीखने को मिलता है और सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है। अगर जिस रोड पे अभी मैं इस पे चलवा रहा हूँ, सीधा सीधा मैं आपको गाड़ी चलवा दूँ, आपको कभी भी 60 डिग्री से स्टीयरिंग घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और ना ही यहाँ पे आपको बार बार गियर, क्योंकि अभी थर्ड गियर में मैं डलवा दूंगा, गाड़ी 30 to 40 चल सकती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितना ज़्यादा बारीकियों पे आप ध्यान देंगे डियर, उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं ये चलवाता हूँ नेचुरल। नेचुरल का मतलब ये है कि फुल कंट्रोल मैं स्टूडेंट को डे 1 से देता हूँ, फुल कंट्रोल। अभी तक मैंने एक बार भी क्लच और ब्रेक को टच नहीं किया। 2 से 2.5 किलोमीटर गाड़ी आप दूर लेके आ चुके हो, पर मैंने टच नहीं किया। तो 99% क्या 101% मेरे पास जो व्यक्ति आता है वो कार चलाना सीख जाता है, और बहुत ही बारीकी से और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ, क्योंकि डे 1 से ही मैं उसको पूरा कंट्रोल दे देता हूँ। मेरा सिर्फ नाम होता है और काम पूरा उसका होता है, काम पूरा उसका होता है। अब यहाँ पे देखो, आपने अभी क्या किया, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर डाला। यस सर। तो फर्स्ट गियर यहाँ पे क्यों डाला, रीजन बताओ। सर वो ब्लाइंड टर्न मुझे लगा हल्का सा। पर यहाँ रोड की चौड़ाई देख रहे हो आप, हाँ। ऐसी कंडीशन में कभी फर्स्ट गियर कहाँ करते हैं भाई? इतना चौड़ा 60 फीट का रोड है। हाँ। फर्स्ट गियर वहां करना होता है जहाँ पे कार को स्टॉप करके बढ़ाना होता है, अच्छा। कार को स्टॉप करके बढ़ाना होता है। सर एकदम जो ब्लाइंड टर्न है वो, ब्लाइंड टर्न तो ये ब्लाइंड टर्न नहीं था, वो आपके समझने का फेर है, आप समझ नहीं पाए। क्लच दबा के सेकंड गियर कर लीजिए। ब्लाइंड टर्न उसको कहते हैं जहाँ पे हमें सामने को कुछ भी ना दिखे, समझ गए? फिर उंगलियों से आप एक्सेलेरेटर दबा रहे हैं। 3 बार समझा चुका हूँ इस बात को। बहुत कमियां है डियर आप में, बहुत। इतना गाइड करने के बाद भी इतनी चीजें गड़बड़ करते हो। राइट का सिग्नल दो, हाँ, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, क्योंकि यहाँ हल्की सी स्लोपिंग है। स्पीड बढ़ाओ, आगे से राइट टर्न करना है। स्लो जाने दो, ब्रेक पे पैर रखो, हाँ चलो सीधा जाने दो जहाँ पे वो कार गई। ये देखो कितना ज्यादा घुस रहे हो, देखा करो मेरे भाई, रिक्स मत लिया करो। ट्रैक्टर वाले का कुछ बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। बढ़ा लो स्पीड, अभी राइट वाली लाइन में रखो अपनी गाड़ी को, चलो अभी स्पीड मेंटेन करो। राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के मिड में थर्ड गियर करो। शुभम भाई आपने 12 o'clock पे स्टीयरिंग को क्यों नहीं पकड़ा गियर लगाते वक्त? आप कहते हो मैं वीडियोस देखता हूँ, हाँ, और क्लच दबा के आप एक्सेलेरेटर दे रहे हो, क्यों? क्लच दबा के मैंने बोला है कभी एक्सेलेरेटर देना? इससे क्लच प्लेटें खराब होती हैं। आपको पहले पूरी तरीके से क्लच रिलीज करना था, फिर एक्सेलेरेटर देना था। और जब गियर बदलते तो राइट वाले हाथ का पोजीशन कहाँ होना चाहिए? तो आपने किया गलत है ना? मैं कभी भी एक भी चीज को इग्नोर नहीं करता हूँ कि चलो ठीक है इस बार गलती करी अगली बार नहीं। अगर मैं इग्नोर करना स्टार्ट कर देता तो जितना आप सीख गए हो ना, इसका 2% भी नहीं आता, क्योंकि जो आपका कैचिंग पावर है वो बहुत वीक है, बहुत वीक है, क्योंकि ये माइंड का गेम है, नॉट एजुकेशन। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, पर कोशिश किसी को हफ्ते में आता है समझ में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, पर आ जाता है सभी को, अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो। अभी स्पीड बढ़ा लीजिए। इन सब रोडों पे चलाना बड़ा आसान है, क्योंकि सामने से कोई व्हीकल, कोई खतरा है नहीं है। खतरा वहां था जो फरीदी नगर वाले रास्ते पे आप आ रहे थे, सिंगल रोड पे, वहां खतरा था। अब राइट का सिग्नल दो, यहीं से भी हमें यू टर्न मारना है, ठीक है? यू टर्न करने के से पहले कुछ चीजें हैं जिनको हमें संभालना है। अभी ब्रेक पे फाइनली पैर लिया हूं, फुल क्लच दबा के गियर सेकंड करो, ये देखो लहरा दी, फिर स्टीयरिंग आपने, फिर 12 o'clock पे हाथ नहीं आया। ब्रेक से स्पीड कम करो, चलते चलते ब्रेक से स्पीड कम करो, हाँ।
कार आपकी 10 माइनस आनी चाहिए यू टर्न के लिए, और स्लो करो। हाँ, अब क्लच को फ्री करो, अब टर्न करो, बस ब्रेक पे पैर रखे रहो, फुल क्लच दबा लो वापस। हाँ, अब धीरे धीरे लाइन चेंज करो, लेफ्ट वाली लाइन में आ जाओ। सिग्नल का यूज क्यों नहीं किया आपने डियर? सिग्नल का यूज क्यों नहीं किया? अब वो देखो आपको बाइक वाला लुक दे रहा था क्योंकि आपने बिना सिग्नल के गाड़ी लेफ्ट लेके चले आए। गलत बात। बढ़ा लीजिए स्पीड। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। आप बाइक स्कूटी चलाते हो तो उसमें भी यही करते हो। इतनी बड़ी कार चला रहे हो, सिग्नल हाईवे पे NH24 पे चल रहे हो और आप सिग्नल यूज नहीं कर रहे हो। फिर इस रोड पे अगर हमें लेफ्ट वाली लाइन से राइट वाली लाइन में जाना है तो पहले हमें राइट वाला ORPM चेक करना, फिर सिग्नल देना है, फिर धीरे धीरे 100 मीटर का मार्जिन लेके चलेंगे। सडन नहीं कि सिग्नल दिया राइट टर्न कर गए, सिग्नल दिया लेफ्ट टर्न कर गए, नहीं। जो पीछे से 60 70 80 की स्पीड में आ रहा है वो क्या करेगा? फिर वो तो उड़ा देगा ना फिर तुम्हें, है ना। तो इसलिए हर चीज बिफोर प्लान करना। अब ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं, आप ये समझ लो ये कभी भी हमारी गाड़ी में भिड़ा सकते हैं। अब क्लच दबा के थर्ड गियर डाली, इंजन साउंड कर रहा है, फिर आपने 12 o'clock पे स्टीयरिंग नहीं पकड़ा। बहुत भूलते हो भाई, बहुत ज्यादा। आप क्लच को फ्री कर दो, चलो। अगर मैं आपको इतना गाइड ना करूँ ना तो आप इसका 10% भी नहीं चला पाओगे। 10%। अगर मैं छोड़ दूं आपको कि चलो आप अपने मन से करो तो अभी बहुत सारी मिस्टेक करोगे। और जो मैंने फर्स्ट डे सिखाया था वही सेकंड डे, वही थर्ड डे, वही फोर्थ डे, बस खाली रूढ़ी तो चेंज है। वही गाड़ी, वही क्लच, वही ब्रेक, वही गियर। तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? या प्रॉब्लम क्यों आ रही है पता है? क्योंकि तुम्हारा थ्योरी क्लियर नहीं है। बस हल्का राइट रखो, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। इस बंदे को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तब तक इसको देखते रहो जब तक कार इससे 10 मीटर आगे ना निकल जाए। यहाँ पे दिखेगा। अब आप लाइन चेंज कर सकते हो। अब आगे से हमें लेफ्ट टर्न करना है तो अभी 100 मीटर पहले से हमने प्लानिंग, 100 मीटर पहले हमने सिग्नल दे दिया, राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया हो ताकि धीरे धीरे स्पीड डाउन हो। अभी फुल क्लच दबा लो, और क्लच दबाया है जब उसी टाइम स्पीड भी डाउन कर लो। क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो चलते चलते। फिर आपका 12 o'clock पे हाथ नहीं आया, यहीं से लेफ्ट लेना है, और स्लो करो, स्पीड ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में 10 माइनस होना चाहिए, 10 माइनस। अगर 20 अबव चल रही हो तो गाड़ी हवाई बन जाएगी भाई, समझ रहे हैं? हवाई बन जाएगी, कंट्रोल में नहीं आएगी। हड़बड़ा के ब्रेक लगाओगे, क्लच दबाओगे, पीछे वाला भिड़ा देगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। भाई क्लच और ब्रेक को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है, स्टीयरिंग की कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं कितनी वीडियोस अपलोड करता हूँ, गियर बदलते वक्त स्टीयरिंग क्लच गियर तीनों को कैसे कंट्रोल करें, कार को यू टर्न करते वक्त स्टीयरिंग गियर क्लच को तीनों को कैसे कंट्रोल करें। एक एक चीज़ बारीकियाँ बताता हूँ, एक एक चीज़। आपको पता है मेरी वीडियोस इतनी हेल्पफुल होती कि लोग एक दिन भी मेरे पास क्लास लेने नहीं आती, मेरी वीडियो देख देख के कार सीख जाते हैं। कुछ लेडीज ऐसी हैं जो जिनके पास नहीं समय, हाउस वाइफ है, नहीं आ सकती, उनके घर पे कार है और एकदम हाउस वाइफ, और पता है 10 दिन 15 दिन बाद मेरे पास उनका कॉल आता है और उनका वीडियो आता है कि सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वीडियो देख देख के मैंने कार चलानी सीख ली और आज मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियोस इतनी हेल्पफुल होती। लेकिन जिसने चाय पी नहीं तो उसको क्या पता कि चाय फीकी थी या मीठी थी, है ना। हवा में बात करने से तो कोई मतलब नहीं है। आप कोशिश कर रहे हो पर और बेटर कोशिश करो। जिस हिसाब से आपके डेज हैं उस हिसाब से कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी स्पीड बढ़ाइए, 30 क्रॉस करो और राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के मिड में थर्ड गियर कर दो। फिर आप 12 o'clock पे हाथ नहीं लाए हैं, याद ही नहीं रहता है। चलो बढ़ा लो, याद ही नहीं रहता है, जो कि आज मैं आपको कम से कम 5 से 6 बार टोक चुका हूं। अब अंदाजा लगा लो कितना परसेंटेज आपको ड्राइविंग आती है। बात 5 दिन की 10 दिन की नहीं होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं हफ्ते भर चलाते रहते, उनसे पूरा क्लच ही नहीं दबता। क्यों भाई? क्लच तो फुल ही दबाना है। क्लच दबाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रिलीज करने में माइंड आपको लगाना है। अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखो, हाँ, हल्का सा ब्रेक लेना, बस 20 की स्पीड में गाड़ी निकालनी है। क्लच छोड़ दो, क्लच का कोई रोल नहीं, स्लोपिंग है यहाँ पे हल्की सी। अगर अभी क्लच दबाओगे कार का इंजन बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार आपकी थर्ड गियर में थी, देखो जर्किंग आने लगी, जर्क करने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड गियर है आपकी गाड़ी में। अभी बढ़ा लो,
अगर उस साइड से आते टाइम तो आपने थर्ड गियर में निकाल लिया, इधर से अगर जा रहे होते तो क्या करते, तब हमें सेकेंड गियर करना पड़ता, क्योंकि इधर से जाते टाइम डाउन हिल है और आते टाइम अप हिल है। तो अप हिल पे बिना ब्रेक के गाड़ी स्लो हो जा रही है चढ़ाई पे, लेकिन डाउन हिल पे ऑटोमेटिक गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ये टेक्निकल चीजें होती है शुभम भाई, टेक्निकल। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो रजिस्टर लेके आते हो, एक एक नोट डाउन करते हो, 7 दिन में ऐसी ड्राइविंग सीख जाते हैं। मैं पिछली सीट पे बैठ के निषादगंज में उनका टेस्ट ले रहा होता हूँ, निषादगंज में शायद मेरी वीडियोस अभी देखी नहीं है। बाहर से बच्चे आते हैं, मैं पिछली सीट पे बैठता हूँ, लेकिन वो मेरी 200-400-500 वीडियो देख के तब आते हैं। और आपका तो 4 ही हज़ार खर्च हुआ, लोगों को 40-40 हज़ार खर्च होता है। जो व्यक्ति यहाँ 10 दिन होटल में रुकेगा तो 10 दिन का 20 हज़ार होटल का रेंट हो गया, प्लस मेरा प्लस फूटिंग का, अब अंदाजा लगा लो, है ना। तो थोड़ा सा मन से करना चीज़ों को, एक प्रायोरिटी पे आपको इसको रखना है कि मुझे हर दिन ड्राइविंग सीखने जाना है, तो हर दिन कुछ नया सीखना है, जो गलतियां कल हुई वो आज ना हो। बाकी तो भाई मर्जी आपकी, आप चला ही रहे हो, ऐसा नहीं है, कोशिश आप भी कर रहे हो, कोशिश हम भी कर रहे हैं, पर डेज के हिसाब से मज़ा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो चौराहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, देखो निकला स्कूटी वाला अचानक, क्योंकि ये ब्लाइंड टर्न था, इसको बोलते हैं ब्लाइंड टर्न। ना लेफ्ट का दिख रहा था और ना राइट का दिख रहा था, सीधा हमें सामने का दिख रहा था। तो अगर लेफ्ट से सडन कोई आ गया, राइट से सडन कोई आ गया, तो बचाने के लिए हमें हॉर्न देना जरूरी है। और जैसे अभी देखो इस रिक्शे को ओवरटेक करा, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए, बढ़ा लो स्पीड। और जब कार आपकी 20- चली जाए, जब कार आपकी 20- चली जाए और आगे स्पेस नहीं है, आगे स्पेस अगर नहीं है, 20- गई, तो चलते चलते तुरंत आपको बगल वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने थर्ड गियर से सेकंड गियर कब कर दिया। ये फुर्ती आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप क्लच दबा रहे हो तो गियर नहीं खींच पा रहे हो, गियर खींच रहे हो तो पूरा क्लच नहीं दबा रहे हो। गियर लगाते वक्त गियर, क्लच और स्टीयरिंग तीनों का रोल होता है। स्टीयरिंग अगर जरा टाइट पकड़ोगे, गलत जगह पकड़ोगे, स्टीयरिंग डिसबैलेंस हो जाएगी, गाड़ी टकरा सकती है आपकी। ठीक है, फुल क्लच नहीं दबाओगे, गियर नहीं लगेगा, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को। और अगर गियर को अच्छे से नहीं पकड़ोगे, डायरेक्शन सही नहीं करोगे, तो आपकी गियर नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चलो अब देखो, क्लच आपने रिलीज नहीं करा, एक्सेलेरेटर देना स्टार्ट कर दिया। माय डियर, पहले आप पूरी तरीके से क्लच को रिलीज तो करो। जब पूरा क्लच रिलीज करोगे 2 से 3 सेकंड के अंदर, तो कार ऑटोमेटिक गियर में एक्टिव हो जाएगी। जो अभी आप क्लच दबा के एक्सेलेरेटर देते हो तो कार का इंजन साउंड करने लगता है ना। तो जब आप पूरा क्लच नहीं रिलीज कर रहे हो तो एक्सेलेरेटर दोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ध्यान दें। और इस वीडियो में मैंने बहुत टेक्निकल चीज़ें आज बताई हैं, बहुत बारीकियां बताई हैं, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।